गर्दन को थोड़ा सा तानेंगे पीछे और खाली आप ऐसा मेंगोगे तो आपको हल्का सा चीज ऐसा हिलता हुआ दिखेगा। वो जो छोटा सा चीज हिल रहा है वो इस्थमस है, मतलब वो थायराइड ग्लैंड है, छोटा सा, वो हमारी गले के पास में सिचुएटेड है। अब ये ग्लैंड जितना छोटा है, ये करीब करीब ये ग्लैंड जो है हमारे शरीर की 500 प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में होने वाली करीब करीब 500 प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने वाला, मतलब रिप्रोडक्शन से लेके, हार्मोन से लेके, डाइजेशन से लेके, टेम्परेचर से लेके, हाथ पैर नस बाल स्किन, ये सारी चीजों में बहुत बड़ा इसका रोल है थायराइड का। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं और इसकी क्या क्या समस्या है उसके बारे में देखते हैं। ये इस प्रकार का है ग्लैंड, ये हमारी गर्दन है, ये यहाँ पे सिचुएटेड है, इसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक बात है। थायराइड ग्लैंड जो है इसका मेन काम है ये हार्मोन को रिलीज करना, T4, T3 और कैल्सिटोनिन। ये तीन जो मेन हार्मोन है इसको रिलीज करता है। कैल्सिटोनिन मतलब कैल्शियम रिलेटेड हमारा हार्मोन है। T3, T4 जो है ये दो प्रकार के हार्मोन हमारा थायराइड रिलीज करता है। मुख्य तौर पे थायराइड की भारत में समस्या सबसे ज्यादा कौन सी होती है? मुख्य तौर पे नंबर 1 जो होता है वो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जहां पे आपका थायराइड जो है वो कम काम करता है, जो हार्मोन है वो कम मात्रा में शरीर में छोड़ता है, उसको बोलते हैं हाइपो। हाइपो मतलब कम। दूसरा प्रॉब्लम है हाइपरथायरॉयडिज्म। यहां पे आपका थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन है T4, T3 है, वो ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में भेजता है। भारत में सबसे ज्यादा केस पाए जाते हैं हाइपोथायरॉइड के, जहां पे जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन को आपके शरीर में कम भेजता है, इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉइड। अब हाइपोथायरॉइड, हाइपरथायरॉइड ये दो अलग अलग बीमारियां हैं। तीसरी बीमारी है गॉइटर, जहां पे थायराइड ग्लैंड सूज जाता है, इतना बड़ा मोटा हो जाएगा। बहुत सारे आपने देखे होंगे गॉइटर जिनके गले के पास में इतना बड़ा, जी सर, ऐसा सूजन रहता है, उसको बोलते हैं गॉइटर। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेंगे कि थायराइड ग्लैंड वो जो है वो गॉइटर को निकाल दो। चौथा प्रॉब्लम है थायराइड नोड्यूल्स और पांचवा प्रॉब्लम है थायराइड कैंसर। ये मेजर 5 प्रॉब्लम पाई जाती है भारतवर्ष में लोगों में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाइपोथायरॉइड, जहां पे आपका थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन्स आपके शरीर में भेजता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि इससे होता क्या है, ये थायराइड के प्रॉब्लम के इसके लक्षण क्या है, हाइपोथायराइड के लक्षण क्या है। सबसे पहला जो लक्षण है कि जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सबसे पहली चीज, ठंड बहुत ज्यादा लगती है। दूसरा, उनको मोटापा होना शुरू हो जाता है, उनका शरीर जो है फूलना शुरू हो जाता है। हाइपोथायरॉइड में ये मुख्य लक्षण नंबर 1, उनको ठंड बर्दाश्त नहीं होती। दूसरा, उनका शरीर मोटा होना लगता है। तीसरा, उनकी भूख कम होती है, मतलब वो इंसान खाता कम है लेकिन फैलता जाता है, मोटा होता जाता है। चौथा, उनका शरीर में थकावट बहुत ज्यादा होती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, पसीना, थकावट, नींद आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये सारे हाइपोथायरॉइड के लक्षण हैं। और अगर ये महिलाओं को हुआ है तो महिलाओं में इसका असर आपको उनकी माहवारी पे दिखेगा। माहवारी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी या माहवारी रुक जाएगी, 3-3, 4-4 महीने पीरियड्स नहीं आएंगे, या बहुत ज्यादा स्कैनिटी, बहुत ज्यादा कम ब्लीडिंग होगी, बहुत ज्यादा दर्द होगा पेट में। ये प्रकार के प्रॉब्लम जो है जिस महिलाओं को हाइपोथायरॉइड होता है उनको होगा। पुरुषों में अगर हाइपोथायरॉइड है तो उनको सेक्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, ताकत नहीं रहेगी, लिंग में ताकत नहीं रहेगी, तनाव नहीं होगा, साथ ही साथ बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होगा। यही उनको हो सकता है बीपी पे असर करना शुरू कर दे,
बीपी में ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे लक्षण हैं हाइपोथायराइड के महिलाओं में और पुरुषों में। सबसे मेन बात थायराइड में ये ध्यान रखनी है, हाइपर और हाइपो में। हाइपो में इंसान का वेट बढ़ता है, हाइपर में उल्टा है, जो मैंने बताया उसका बिल्कुल उल्टा है। हाइपर थायराइड में इंसान को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। हाइपो में क्या होता है, ठंड बर्दाश्त नहीं होगी, हाइपर में गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। हाइपर थायराइड जिसको है वो खाना बहुत खाएगा। दिन में आप उसको 6 बार खाना दो, वो 6 बार खा लेगा। 8 बार खाना दो, खा लेगा। वो 2-2 आदमी का, 3-3 आदमी का खाना एक बार खा लेगा, लेकिन वो दुबला पतला सुखड़ा रहेगा, बिल्कुल दुबला पतला रहेगा। उसके अंदर भरपूर एनर्जी, मतलब हमेशा बिल्कुल सतर्क रहेगा, नींद भी नहीं आएगी, रात भर जगा रहेगा। और हाइपोथायराइड को हमेशा नींद, हमेशा थकावट, हमेशा लगेगा कि यार मैं कैसे रहूं, पूरा शरीर में सुस्ती रहेगी। और हाइपरथायराइड वाला बिल्कुल एकदम चुस्त रह रहा है, क्या है ये वो। हाइपोथायराइड को हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन को कब्जियत बोलते हैं, कब्जियत, कब्ज का प्रॉब्लम रहता है। मोशन टाइट होगा, नहीं आएगा उनको मोशन। तो ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत ज्यादा, अभी स्थिति बहुत भयावह है, बहुत दर्दनाक है। बच्चों को हो रहा है, छोटे छोटे 12 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चों को हो रहा है। और जब बच्चों में होता है थायराइड तो उनकी आंखों पे असर होना शुरू होता है, चश्मे आने लग जाते हैं, कान में उनको सुनाई देना नहीं लगता है। आप ध्यान दीजिएगा, आजकल बहुत छोटे बच्चों को भी जो है ईयर पीस लगाना पड़ रहा है, कान सुनाई नहीं दे रहा है। चश्मे के साथ साथ बहुत से बच्चे जो है वो ईयर पीस लगा रहे हैं। बहुत छोटे बच्चों को जो है आजकल आप देखें, उनको ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो रही है, बोल नहीं पा रहे वो लोग, बोलना धीरे से सीख रहे हैं, शब्द जो है सही से बात नहीं कर पा रहे, तुतलाते हैं, बात करते समय तुतलाते बोलते हैं। सो देखा आपने, ये सब थायराइड की वजह से हो रहा है। थायराइड सही नहीं है, इस वजह से हो रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं, खान पान तो है, पानी है, आयोडीन की कमी है, ये सारे बहुत सारे कारण हैं। थोड़े से कारण देखते हैं हम लोग। थायराइड में जो है मेजर कारण जो है वो है, क्यों हो रहा है थायराइड। एक तो हमारा खान पान है, खाने में जो मिलावटें हो रही है, केमिकल हो रहा है, उसकी वजह से, आयोडीन की कमी की वजह से जो है ये प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रॉब्लम किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि खाली महिलाओं को होती है, बच्चों को नहीं होती है, बच्चों को होती है तो बूढ़ों को नहीं होती है, किसी को भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। इसका इलाज है, यस है इलाज, इसका थायराइड का इलाज आप कर सकते हो। इलाज से पहले हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे टेस्ट किया जाए। इसकी खास टेस्ट होती है TSH, T3, T4, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग से बोला था कि अगर आप 40 के हो गए हो तो ये टेस्ट कराओ। उसको बोलते हैं थायराइड प्रोफाइलिंग बोलते हैं। मैंने बताया था आपको, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल। तो थायराइड प्रोफाइल में TSH, T3, T4 ये आप करवा लीजिए। साथ में अल्ट्रासाउंड, अगर सूजन है तो अल्ट्रासाउंड कराने से आपको पता चल जाएगा कि उसमें कोई गांठ वगैरह है, उससे पता चल जाएगा। और अगर कैंसर की बीमारी है तो वहां पे वो लोग एक सुई डाल के उसमें से थोड़ा सा थायराइड का एक टुकड़ा निकाल के फिर उसको और जांच करते हैं, तो वहां पे पता चलेगा कि अगर थायराइड में कोई कैंसर है कि नहीं है। अब इतनी सारी चीजें हो सकता है कि आप सक्षम ना हो, आपको पता ना हो ये सारी चीजें कैसे करवाने, क्या करवाने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर ये सारी टेस्ट करवाते ही है। लेकिन खाली मैं आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूँ कि ये चीजें करवानी जरूरी होती है, तभी आपको पता चलेगा कि उसको थायराइड की प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब ये प्रॉब्लम सही हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसके लिए हमारे पास में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है एलोथाई। एलोथाई है यहाँ पे, एलोथाई कंपनी ने निकाला है, जिसके अंदर हमने धनिया, कचूर, गुग्गुल, सिंगाड़ा, अश्वगंधा, त्रिकटु, पुनर्नवा, ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमने इस इंग्रेडिएंट में डाले हैं। एक्सीलेंट प्रोडक्ट,
मार्केट में जो है वो एलोपैथी डॉक्टर्स जो है एक प्रोडक्ट देते हैं, दवाई देते हैं जिसका नाम है एल्ट्रॉक्सिन। ये एलोपैथी दवाई आजीवन खानी पड़ती है। अगर किसी को थायराइड प्रॉब्लम हो गई तो मरते दम तक उसको एल्ट्रॉक्सिन खानी पड़ेगी, या थायरोनॉम करके एक दवाई आती है वो खानी पड़ेगी एलोपैथी में। हमारे साथ में ऐसा नहीं है। मैंने कई सारे पेशेंट्स को ये टैबलेट्स दी, किसी को 3 महीने में, किसी को 2 महीने में लेने के बाद में ये प्रॉब्लम ठीक होने लग गई। मतलब उन्होंने अपनी एलोपैथी मेडिसिन बंद कर दी है, अभी सिर्फ और सिर्फ ये एलोथाई पे अपना जीवन जी रहे हैं, और धीरे धीरे वो एलोथाई भी हम बंद कर देंगे। मेरे पास में ऐसे केसेस है जो 100 मिलीग्राम की टैबलेट पिछले 8, 9, 10 साल से खा रहे हैं, उनकी टैबलेट्स हमने 2-2, 3-3 महीने में बंद करवाई है। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है, बहुत ही उपयुक्त है, और इसके मेन जो सारे सिम्टम्स हैं, ये क्या करेगा, एक तो क्या करता है, ये थायराइड कैंसर से बचाता है, थायराइड के अंदर जो आने वाली सूजन है उससे बचाता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लड को शुद्ध करता है, थायराइड के अंदर सूजन है उसको ठीक करता है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर में जो आयोडीन की कमी की वजह से जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने का काम करता है। तो इसके अंदर जो सिंगाड़ा है, सिंगाड़ा आप जानते हैं? सिंगाड़े के अंदर आयोडीन होता है, वो आयोडीन को आपके शरीर को देने का काम करता है। साथ ही साथ अश्वगंधा जो है वो शक्ति को और हार्मोन्स को बढ़ाने का काम करता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। साथ ही साथ इसके अंदर हमने कचूर और गुग्गल जो है ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और थायराइड के अंदर जो ब्लड प्रवाह है उसको बढ़ाने का काम करता है। अब एलोथाई जो है ये अकेले प्रोडक्ट आपको देना चाहिए या इसके साथ और प्रोडक्ट देने चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं डिबेट का विषय है। मेरा मानना है कि आप थायराइड के अंदर मात्र एलोथाई देके भी रिजल्ट ले सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि वो व्यक्ति को और बेटर रिजल्ट मिले, तो एलोथाई के साथ में मैं ये कॉम्बिनेशन देता हूं जो बहुत अच्छा काम करता है। मैं उनको हिमालयन बेरी भी देता हूं। एलोथाई कैसे देना है, एक टैबलेट दिन में एक बार खाना खाने के पहले दीजिए, सुबह दे सकते हैं, शाम को दे सकते हैं। तो उनको थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे थायराइड में गांठें आ गई है या हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है, उसमें भी लाभ देगा। साथ में आप उनको हिमालयन बेरी दीजिए, एलोनोनी 15 ml दिन में 2 बार दीजिए खाना खाने के बाद, हिमालयन बेरी दीजिए 15 ml खाना खाने के बाद। उनको आप सुपर हेल्थ कैप्सूल दे सकते हैं उनको खाना खाने के वक्त। राइसिन ऑयल दीजिए उनको, राइसिन ऑयल बहुत जरूरी है। खाना जो भी पकाते हैं वो राइसिन ऑयल में पकाएं, और साथ में एलोवेरा दीजिए रात में सोने से पहले 30 ml। ये कॉम्बिनेशन अगर आप देते हैं एलोथाई के साथ में, तो 2 से 3 महीने में आप देखेंगे कि पेशेंट को उसके एलोपैथिक दवाई से निजात मिल सकती है, और फिर धीरे धीरे करके हम अपनी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को भी धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। राइट? इसको लेके आपको कोई क्वेश्चन है? अब